गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू एक्सप्रेस डेसिमल नंबर इनटू पी अपॉन क्यू फॉर्म। ठीक है, तो देखिए डेसिमल नंबर है हमारे पास। यहाँ पर देखिए कैसे डेसिमल नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो कैसे डेसिमल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है हमारे पास। इन्हें हमें किस में कन्वर्ट करना है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और ये सभी आप जानते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, रेशनल। तो इन्हें हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 0.21 बार। देखिए ये जो बार लगा हुआ है ये 2 और 1 दोनों के ऊपर है। ठीक है, तो इसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हम इन सभी को शॉर्ट मेथड से सोल्व करेंगे, उसके बाद हम इसका लॉन्ग मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले शॉर्ट मेथड से देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट को सोल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, देखिए 0.21, ये बार 2 और 1 दोनों के ऊपर है। ठीक है, बार किसके ऊपर है, 2 और 1 दोनों के ऊपर है। तो देखो अब यहाँ पर समझिए आप, तो देखिए हमें क्या करना है, इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको समझना, देखिए 2 1 है, डेसिमल के बाद क्या है 2 1, तो 2 1 को हम यहाँ पर एज इट इज लिख लेते हैं। 2 1 को एज इट इज लिख लेते हैं, इसके ऊपर का बार हम हटा देते हैं, डेसिमल भी हटा देते हैं यहाँ से और बार भी हटा देते हैं। अब देखिए बार कितने डिजिट के ऊपर था, 2 डिजिट के ऊपर था ना, तो नीचे हम 2 9 बना देते हैं। कितने 9 बनाएंगे, 2 9। तो देखिए 2 डिजिट के ऊपर बार था तो नीचे 2 9 बना देते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, पी अपॉन क्यू फॉर्म। चाहे तो हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 9 जा 21, सॉरी 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और नीचे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो देखिए 0.21 बार, इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 7/33 आंसर। अब देखिए सेकंड, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास 0.32 बार। देखिए ये जो बार है ये 3 और 2 दोनों डिजिट के ऊपर है, ये बार 3 और 2 दोनों डिजिट के ऊपर है। तो हम क्या करते हैं, देखिए राइट हैंड साइड में ये डेसिमल हटा देते हैं और ये बार हटा देते हैं। तो डेसिमल और बार दोनों हटाएंगे तो क्या बचेगा, 32। क्या बचेगा, 32। हमने डेसिमल को भी हटा दिया और बार को भी हटा दिया तो 32 बनेगा। अब देखिए नीचे ये देखिए बार कितने डिजिट के ऊपर है, 2 डिजिट के ऊपर बार है ना, तो नीचे कितने 9 बनाएंगे, 2 9 बनाएंगे, 1 9 और 2 9। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो आगे सिंप्लीफाई, देखिए आगे नहीं हो सकता, बस यही इसका आंसर आ जाएगा, पी अपॉन क्यू फॉर्म। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए थर्ड में क्या है, 0.3 बार। तो देखिए बार किसके ऊपर है, 3 के ऊपर है केवल। तो क्या करते हैं हम, देखिए डेसिमल को हटा देते हैं और बार को हटा देते हैं। तो बार और डेसिमल दोनों हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा। अब क्या करना, नीचे देखो, नीचे क्या लिखते हैं हम, 9। कितने डिजिट के ऊपर बार है, ओनली 1 डिजिट के ऊपर बार है ना, तो नीचे कितना आएगा, ओनली 1 9 आएगा, ओनली 1 9 आएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी हम कर सकते हैं 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो क्या आ जाएगा आंसर, 1/3 आंसर। ठीक है, तो देखिए 0.3 बार, इसका पी अपॉन क्यू फॉर्म क्या होगा, 1/3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 4 में क्या करना है हमें, 4 में क्या है हमारे पास, 0.462 बार। देखिए बार किसके ऊपर है, 6 और 2 के ऊपर बार है। बार किसके ऊपर है, 6 और 2 के ऊपर है। तो हम क्या करते हैं, देखिए राइट हैंड साइड में ध्यान से समझिए इसको। तो देखो इसको क्या करेंगे, ध्यान से समझना है आपको। तो पहले क्या करते हैं, डेसिमल हटा देते हैं और बार हटा देते हैं। डेसिमल को हटा देंगे और बार को भी हटाएंगे तो क्या बचेगा, 462। यहाँ पर लिखेंगे 462। तो हमने क्या किया, डेसिमल और बार दोनों को हटा दिया है। अब देखिए माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, देखिए उस डिजिट को माइनस कर देते हैं, उस नंबर को माइनस कर देते हैं जिसके ऊपर बार नहीं होता है। तो देखिए बार किसके ऊपर नहीं है, 4 के ऊपर बार नहीं है ना, तो यहाँ पर -4 करेंगे। ठीक है, जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसको माइनस कर देते हैं। और नीचे देखो, नीचे अब ध्यान से समझिए, देखिए कितने डिजिट के ऊपर बार था, 2 डिजिट के ऊपर बार है ना, तो नीचे कितने 9 आएंगे, 2 9।
और देखिए एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा 0। ठीक है, तो देखिए नीचे क्या करते हैं, जितने डिजिट के ऊपर बार होता है तो उतने 9 बना देते हैं, और जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं होता है ना उसके लिए क्या बनाते हैं 0। तो देखो अब इसे क्या करेंगे, 462 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा 458। क्लियर, और नीचे 990 क्या आ जाएगा 990। क्लियर, सबको समझ में आया। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर हम यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 0.462 बार, 62 बार इसका P अपॉन Q फॉर्म क्या होगा 458 अपॉन 990। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, देखिए फिफ्थ पार्ट को समझते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है 0.462 बार। देखिए बार किसके ऊपर है, केवल 2 के ऊपर बार है, केवल 2 के ऊपर बार है। तो क्या करते हैं, देखिए ध्यान से समझिए इसको। देखिए डेसिमल को हटा देते हैं और बार को हटा देते हैं, बार और डेसिमल दोनों को हटा देते हैं। तो डेसिमल को भी हटाएंगे, बार को भी हटाएंगे, तो क्या बचेगा 462। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 462। अब देखो इसमें माइनस क्या करते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं होता उसे माइनस कर देते हैं। बार किसके ऊपर नहीं है, 46 के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, 46 के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम 46 माइनस 46। अब देखिए नीचे क्या लिखते हैं, नीचे देखना है। देखिए जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतने 9 बना देते हैं नीचे। तो एक डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे कितने 9 बनेंगे, केवल एक 9 बनेगा। और देखिए कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, देखिए 1 2 इन दोनों डिजिट के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, इन दोनों डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो इनके लिए हम क्या बनाते हैं, नीचे 2 0, यहाँ पर 2 0 बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, देखिए 462 में से 46 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, और ये 416, और नीचे कितना आ जाएगा 900। ठीक है, अब देखिए चाहे तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं या यहीं पर ही इसको रहने देते हैं। तो देखिए P अपॉन Q फॉर्म क्या आ जाएगा 0.462 बार, 2 बार का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा P अपॉन Q फॉर्म 416 अपॉन 900। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट पे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है 0.2431 बार। देखिए बार किसके ऊपर है, 3 और 1 के ऊपर बार है। ठीक है, अब इसे हमें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करते हैं बताइए, सबसे पहले हम क्या करते हैं डेसिमल को और बार को हटा देते हैं, डेसिमल एंड बार दोनों को हटा देते हैं। तो देखिए डेसिमल और बार को हटाएंगे तो क्या बचेगा 2431। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2431 माइनस क्या करेंगे, देखिए 24 के ऊपर बार नहीं है ना तो यहाँ पर माइनस करेंगे 24। ठीक है, 24 के ऊपर बार नहीं है तो उसको माइनस करेंगे। अब देखिए नीचे क्या लिखते हैं, देखिए 2 डिजिट के ऊपर बार है, कितने डिजिट के ऊपर बार है 2 डिजिट के ऊपर, तो नीचे कितने 9 बनाएंगे 2 9 बनाएंगे। ठीक है, और देखिए 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, इन दोनों डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो इनके लिए क्या बनाएंगे 2 0। क्लियर, अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कीजिए 2431 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 2407। क्लियर, और नीचे कितना आ जाएगा 9900। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा P अपॉन Q फॉर्म किसका 0.2431 बार का P अपॉन Q फॉर्म, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए 7 पार्ट, देखिए 7 पार्ट में हमारे पास क्या है 6.23 बार। तो देखो यहाँ पर एक बात आप देखिए, यहाँ पर डेसिमल के लेफ्ट में भी डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल की लेफ्ट में भी डिजिट है। ठीक है, तो इसको देखिए हम कैसे करेंगे, जब डेसिमल के लेफ्ट में भी डिजिट होता है तो उसे हम कैसे करते हैं इसको समझिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहला काम आपका क्या होता है, डेसिमल को और बार को हटा देते हैं। तो देखिए डेसिमल को हटाएंगे, बार को भी हटाएंगे तो क्या बनेगा 623। तो यहाँ पे लिखेंगे 623।
3। क्लियर। तो आपने क्या किया, डेसिमल और बार दोनों को हटा दिया है। अब इसके बाद माइनस क्या करते हैं, तो देखिए माइनस करते हैं कि जिसके ऊपर बार नहीं होता है, बार किसके ऊपर नहीं है, 6 के ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पर -6 करेंगे। ठीक है। और देखिए अब नीचे देखो, नीचे हमें क्या लिखना है, तो देखिए नीचे हमें क्या लिखना है। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है। ठीक है। तो देखिए हम जो नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर 9 या 0 बनाते हैं, वो किसके लिए बनाते हैं, देखिए जो डेसिमल के राइट में पार्ट होता है उसी के लिए बनाते हैं। जो डेसिमल के राइट का पार्ट होता है उसी के लिए नीचे 9 और 0 बनाया जाता है। ठीक है। डेसिमल के लेफ्ट में जो पार्ट होता है उसके लिए 0 या 9 नहीं बनाते हैं। ठीक है। तो देखिए डेसिमल के राइट में क्या है, 23 के ऊपर बार है, दोनों डिजिट के ऊपर बार है, तो यहाँ पर कितने 9 आएंगे, 2 9। ठीक है। देखिए 6 के ऊपर क्या नहीं है, बार नहीं है, तो यहाँ पर 0 नहीं बनाएंगे। इसके लिए क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये डेसिमल के लेफ्ट में है। ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर हमारा आ जाएगा, देखिए 623 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा, 617 अपॉन 99। तो ये क्या आ जाएगा, P/Q फॉर्म। किसका P/Q फॉर्म आ जाएगा, इस नंबर का। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या है, इसको देख लीजिए। 6.584, देखिए बार 84 के ऊपर है, 84 के ऊपर बार है। ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए डेसिमल के लेफ्ट में भी डिजिट है और बार किसके ऊपर है, 84 के ऊपर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेसिमल को एंड बार को हटा देते हैं। तो देखिए डेसिमल को यहाँ से हटाएंगे और बार को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा नंबर, 6584। ठीक है। तो हमने क्या किया, डेसिमल एंड बार दोनों को हटा दिया है। अब माइनस करेंगे, माइनस क्या करते हैं, उस नंबर को माइनस कर देते हैं जिसके ऊपर बार नहीं होता है। तो देखिए किसके ऊपर बार नहीं है, 65 के ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 65। ठीक है। 65 के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पर -65। और नीचे क्या करेंगे, देखिए अब देखिए डेसिमल के राइट में देखते हैं कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो यहाँ पर 99 बनाएंगे। और 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, देखिए 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो इसके लिए 0 बनाएंगे। ठीक है। तो देखिए नीचे जो 9 और 0 बनाते हैं केवल डेसिमल के राइट वाली डिजिट के लिए ही बनाते हैं, लेफ्ट डेसिमल के लेफ्ट में जो डिजिट होती हैं उसके लिए नहीं बनाते हैं। ठीक है। तो चलिए देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए ऊपर, तो कितना आ जाएगा, 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 5, 6, ये आ जाएगा। क्लियर। और नीचे 990। इसको चाहे तो हम आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर इसे यहीं पर आप छोड़ सकते हैं। क्लियर। तो देखिए 6.584 बार, इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, P/Q फॉर्म 6519 अपॉन 990। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, देखिए 9 में क्या है हमारे पास, 5.02 बार, देखिए किसके ऊपर है, 0 और 2 के ऊपर बार है। बार किसके ऊपर है, 0 एंड 2 के ऊपर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले डेसिमल को और बार को हटाएंगे। डेसिमल को और बार को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, 502। तो ऊपर क्या लिखेंगे, 502। क्लियर। तो हमने क्या किया, डेसिमल और बार को यहाँ से हटा दिया है। इसके बाद माइनस क्या करते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं होता है, बार किसके ऊपर नहीं है, 5 के ऊपर, तो -5 करेंगे। और नीचे क्या करेंगे, देखिए ये देखेंगे हम नीचे कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 2, 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो कितने 9 बनेंगे, नीचे 2 9 बनेंगे। ठीक है। देखिए 5 के ऊपर क्या है, बार नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे 0 नहीं बनाएंगे क्योंकि ये लेफ्ट में, डेसिमल के लेफ्ट में। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर इसको हम माइनस करेंगे, 502 में से 5 को माइनस करेंगे, 497 अपॉन 99, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इसका P/Q फॉर्म क्या आ जाएगा, 497 अपॉन 99। तो देखिए ये तो हमारा क्या था, शॉर्ट मेथड। ठीक है। इसको लॉन्ग मेथड से कैसे करते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है।